तरफ जा रहे हैं। ओह गाइस, ये देखिए क्या मंजर है और सीनरी है। बहुत एकदम से देख के आपको थोड़ा सा फील होगा, काफ़ी अट्रैक्टिव है। नॉर्मल ऑर्डनरी चर्च जैसा ही है पर काफ़ी थोड़ा पुराना है, तो एक अच्छी अट्रैक्शन के तौर पर है। और देख गाइस, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मिलान जा रहे हैं। अभी हमने तो ब्रेकफास्ट फिनिश किया था, तो अब हम मिलान की तरफ जा रहे हैं। तो आज हम मेन मिलान के जो टॉप अट्रैक्शंस हैं उसे एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी हम कार पार्क में गाड़ी खड़ी करेंगे और वहाँ से हम मेट्रो लेंगे, क्योंकि उसके अंदर आप जो मिलान के मेन सेंटर में वो आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। तो मोस्टली लोग वहाँ से मेट्रो से ट्रैवल करते हैं और जो नियरेस्ट स्टेशन है उसके पास गाड़ी को पार्क कर देते हैं। तो हम उसी तरफ ही जा रहे हैं। तो उसका जो नाम है वो है सैन डोनाटो। तो उसकी येलो पार्किंग में हम गाड़ी खड़ी करेंगे। तो जब भी आप इटली आएँ तो प्लीज़ आप को अगर मिलान एक्सप्लोर करना है तो आप जो है सैन डोनाटो पे अपनी येलो लाइन के ऊपर, येलो कार पार्क मतलब उसके ऊपर आप अपनी गाड़ी खड़ी करें और वहाँ से फिर आप मेट्रो ट्यूब्स और जो अंडरग्राउंड है वो आप यूज़ करें। तो वो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि गाड़ी ले जाना मिलान में सेल्फ बहुत मुश्किल है। और वहाँ से फिर मैं मेट्रो लेंगे तो वो आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, पूरे दिन का 6-7 यूरो पड़ता है अंदर जो मेट्रो यूज़ होती है। तो ये देखिए जो सैन डोनाटो है इसकी पार्किंग पे हम गाड़ी खड़ी करेंगे और येलो वाली कार पार्क खड़ी करेंगे। तो वो हमें उसके फ़ौरन नीचे ही मेट्रो है, तो उसकी आगे की कार पार्क में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर हमें चलना बहुत पड़ेगा। देखिए मैकडोनल्ड है ना, ये तो इसके ही पास है। ये देखिए गाइस, ये हम येलो पार्किंग में पहुंच गए हैं। तो अभी हम यहाँ पर पार्क करेंगे। तो होल डे पार्किंग के हमें तकरीबन 7 पाउंड आई थिंक पड़ेंगे। तो गाइस अब हम अंदर जाएंगे और हम कोशिश करेंगे जितना भी करीब पार्क कर सके उसमें करीब पार्क करेंगे। ये देखें गाइस, ये पूरी बिल्डिंग है और इसी तरह से डिफरेंट कलर्स के अंदर बिल्डिंग है। तो येलो वाली हमेशा सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि इसके नीचे डायरेक्ट नीचे जो है वो ट्रेन स्टेशन है, तो आपको इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, या इतना डिस्टेंस नहीं है यहाँ से। तो गाइस हमने गाड़ी पार्क कर दी है। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे अंडरग्राउंड, ताकि हम वहाँ से ट्रेन ले सकें। तो गाइस ये इंफॉर्मेशन ऑफिस है, यहाँ से हमने सारा पता किया है। तो हमें 7 पाउंड की टिकट पड़ी है। तो अब यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो गाइस ये है ट्रेन स्टेशन, यहाँ से हम टिकट बाय करेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल्स कितने की टिकट पड़ी पूरे दिन की हमें। इसलिए हमें पड़ी हैं 26 पाउंड की फॉर होल फैमिली टिकट्स। हम यहाँ से ट्रेन लेंगे गाइस, येलो लेन है और वही हमें लेके जाएगी डोमो की तरफ। और यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, यहीं से हमें नीचे से ही ट्रेन मिलेगी। और ट्रेन के ऊपर भी गाइस आपको कलर नज़र आ रहा होगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये येलो ट्रेन है और येलो लाइन पे ही चल रही है। तो यही आपको लेके जाएगी डोमो की तरफ। सो काफ़ी साफ़ सुथरी है गाइस, अच्छी है और मैं कहूँगी ट्रांसपोर्ट काफ़ी क्लियर है। अब हम निकल आए हैं, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ओह गाइस, ये देखिए क्या मंजर है और सीनरी है। बहुत एकदम से देख के आपको थोड़ा सा फील होगा, काफ़ी अट्रैक्टिव है और बहुत ही खूबसूरत है। एकदम से आप जब स्टेशन से निकलते हैं तो आपको ये नज़र आता है। तो और देखिए चारों तरफ एक अलग सा ही सीन और सीनरी नज़र आती है आपको। तो देखिए गाइस कितना हसीन बनाया हुआ है और इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर है ये गाइस। इसकी एक वॉल पर काम हुआ है और दूर से आपको शायद इतना आइडिया ना हो रहा हो, बट जैसे जैसे आप करीब जाते जाएंगे आपको आइडिया होगा कि इसकी हर वॉल पर, हर स्टोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। और आपको ना एकदम से ये सरप्राइज कर देता है जब आपकी पहली नज़र इस पर पड़ती है। इट वॉज सो मच रिच ऑफ आर्किटेक्चर
इतना फुल ऑफ आर्किटेक्चर है ये, और इतनी डिटेल में बनाया गया है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगा जैसे चर्च और रोमन की या जो भी एम्पायर उस टाइम पे था उसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा इस एक ही बिल्डिंग के अंदर मर्ज कर दिया गया हुआ है। यानी थोड़ा सा ये मर्ज हुआ है चर्च, कहने को ये चर्च भी है और थोड़ा सा उनके कल्चर को उस टाइम पे डिफाइन भी कर रहा है। तो आप जब देखेंगे इसके हर स्टोन के ऊपर एक डिफरेंट आइडिया या कॉन्सेप्ट उन्होंने अपना क्लियर किया हुआ है। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग और इट्स हार्ड टू बिलीव के कितना मुश्किल है दो डिफरेंट कल्चर और रिलीजन को एक ही बिल्डिंग में मर्ज कर देना। सो इट वाज डेफिनेटली हार्ड होगा उनके लिए, और तभी उनको 6 सेंचुरीज लगी इसको खाली कंप्लीट करने के लिए, या अपने एक बिलीव और कॉन्सेप्ट और कल्चर को आने वाली जनरेशन को डिफाइन करने के लिए 6 सेंचुरीज लगी हर वॉल को, हर पत्थर को उस हिसाब से डिज़ाइन करने के लिए, और हर पत्थर में एक अपना अलग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सो गाइस, इसको हार्ट ऑफ मिलान भी कहा जाता है। बहुत मतलब आप जब आएंगे तो आपको आइडिया होगा कि काफ़ी पॉपुलर अट्रैक्शन है ये इटली की। जब आप इसके करीब जाएंगे तो आपको और आइडिया होगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि हर वॉल हर स्टोन पे एक बिलीव, एक कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने दिया हुआ है, और हर चीज़ को उस तरीके से डिज़ाइन करना और फिर उसके ऊपर काम करना इट्सेल्फ बहुत एक डिफ़िकल्ट काम है ये, और डिफ़िकल्ट टाइम उस टाइम के हिसाब से आई थिंक और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी सिचुएशन। ये देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से जैसे जैसे आप करीब आते जाएंगे वैसे वैसे आपको कैमरे में और क्लियर नज़र आने लगेगा कि जो मैंने आपको बताया था कि हर पार्ट हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुई है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल पे बनी हुई है। सो गाइस, अब मैं आपको थोड़ा सा करीब लेके जाती हूँ और फिर आप देखिए कि इसकी हर वॉल, हर पार्ट, हर इवन के डोर के हर पार्ट के ऊपर काम हुआ है। सो मुझे तो इसकी बहुत ज़्यादा लगता है कि आई थिंक इसको कंप्लीट होने के लिए 6 सेंचुरीज चाहिए थी, इनफ थी, बिकॉज कि उसको डिज़ाइन करना, उसको उस तरह से हर वॉल के बारे में सोचना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और इस तरह से देखें डिफरेंट उन्होंने एंजल्स बनाए हुए हैं और डिफरेंट तरह के जो हैं वो आइडियाज़ हैं बीच में। सो आपको क्लियर नहीं नज़र आएगा। तो गाइस, ये ख़ुद में एक बहुत बड़ी मतलब उस सेंचुरी में अगर लोगों ने इस तरह का काम किया है तो इट्स वेरी बिग थिंग, क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने वास्ट नहीं थे ये लोग, लेकिन उस टाइम इस तरह से डिज़ाइन करना और हर चीज़ में सोचना, इसमें ख़ुद एक बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, ये देखें, देखने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है ये और काफ़ी डिफरेंट है। गाइस, ये देखिए, ये करीब से इसका डोर है और आप ये देखिए कि इस डोर के हर पार्ट में उन्होंने डिफरेंट स्क्वायर्स बना के हर एक पार्ट को बनाया हुआ है और हर पार्ट के ऊपर उन्होंने एक डिफरेंट स्टोरीज डिफाइन की हुई है, जिसमें क्रिश्चियनिटी भी आ जाती है, जिसमें इनका अपना कल्चर भी आ जाता है, जिसमें आई थिंक थोड़ा सा रोमन टच भी है।
सो गाइस इसको करीब से देखिए। आई थिंक कैमरा में आपको उतना मैं नहीं दिखा सकती, या कैमरा उसको इस तरह से जस्टिफाई नहीं करा जितना देखने में हैरान कुन और अमेज़ है कि हर चीज़ आपको देखिए। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी कितने अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाई हुई है और अपने रिलीजन को। और गाइस इट्स वेरी डिफरेंट और काफ़ी थोड़ा सा आप सिर्फ इसके आपको कुछ मिनट चाहिए सिर्फ इसके दरवाज़े को प्रॉपर मॉनिटर करने के लिए, बिकॉज उसमें बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और काफ़ी डिफरेंट है। और देखिए इसकी साइड वॉल्स के ऊपर भी हुआ है, ये देखिए गाइस ये डिफरेंट उन्होंने कुछ अपने फादर्स बनाए हुए हैं। और मैंने कहा ना आपको हर वॉल में आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा, कुछ डिफरेंट नज़र आएगा। अब आप यहाँ देखें तो एक अलग अब ये डिफरेंट है थोड़ा सा। अब इसको और आगे जाके देखिए गाइस, ये अब ये थोड़ा सा इनका कल्चर है इसके अंदर। अब मैं रिलीजन नहीं बोलूँगी लेकिन थोड़ा कल्चर है। सो गाइस अब हम आ गए हैं टिकट्स लेने के लिए यहाँ पर डोमो की। तो अंदर विज़िट करने के लिए इसकी टिकट्स हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमें कितने की टिकट्स पड़ी और इसके लिए हमें क्यू में लगना पड़ता है। हमें 55 पाउंड्स की टिकट पड़ी है यहाँ पर डोमो के लिए। ये देखिए गाइस ये डिफरेंट एसेसरीज़ हैं, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और काफ़ी खूबसूरत थी पर उनकी रिलीजियस बिलीफ के ऊपर थी और कुछ सिर्फ डोमो के लिए भी थी। तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूं। स्वास्की के भी देखें क्रिस्टल्स उन्होंने यूज़ किए हुए ज्वेलरी में, बहुत खूबसूरत है गाइस। अगर लेनी हो तो आप आके ले सकते हैं, बट मेरी पर्सनल चॉइस नहीं थी कि मैं यहाँ से एक्सेसरीज़ लूँ। तो मैंने ट्राई किया डिफरेंट सवेनियर्स, मैंने कहा मैं यहाँ से ले लूँ। सवेनियर्स मुझे बहुत अच्छे लगे यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू बाहर के, काफ़ी क्वालिटी में भी अच्छे थे। तो मैंने यहाँ से सवेनियर एक बाय किया था अपने घर में रखने के लिए। तो गाइस हम फाइनली जा रहे हैं डोमो के अंदर जाने के लिए। हम इसके लिए क्यू में लग रहे हैं, तो मैं अब आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। तो गाइस अब हम फाइनली अंदर डोमो के जाने लगे हैं। और ये देखिए मैंने आपको बताया था बहुत डिटेल वर्क हुआ हुआ है, हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा देखने के लिए। सो ये देखें गाइस ये उन्होंने जो पुराने टाइम पे जिस तरह से ये चीज़ें मैनेज करते थे, यहाँ जिस तरह से इनकी चीज़ें चलती थी उस तरह से है सारा। बस अब हम अंदर एंट्री लेंगे गाइस और दिखाएंगे आपको अंदर से। नॉर्मल ऑर्डनरी चर्च जैसा ही है पर काफ़ी थोड़ा पुराना है, तो एक अच्छी अट्रैक्शन के तौर पर है। और देखिए तो मोस्टली जितने भी पब्लिक इवेंट्स होते थे या रिलीजियस इवेंट होते थे तो गाइस वो यहीं पर अरेंज किए जाते थे पब्लिक्स के लिए। तो पब्लिक के लिए सब चीज़ें यहीं अरेंज होती थी और मोस्टली यहाँ पर सब जमा होते थे। तो ये देखिए गाइस अब आपको ये नॉर्मल अंदर ऐसे ही नॉर्मल चर्च की तरह लगेगा। देखिए गाइस ये कोई इनके प्रीस्ट था बहुत फेमस, तो ये उसका उन्होंने प्रॉपर स्टैच्यू और एक प्लेस डिज़ाइन किया उसके लिए। सो गाइस ये देखें प्रॉपर उसकी पूरी हिस्ट्री दी हुई है उन्होंने। तो गाइस ये इस टाइम इनकी जो है वो प्रे हो रही है और इस टाइम ये प्रे कर रहे हैं और जो है वो इस तरीके से जो है वो ये लोग प्रे करते हैं। तो काफ़ी इस टाइम जो है धुआं हो रहा है चर्च के अंदर। और ये देखें ये इनके प्रीस्ट या फादर खड़े हैं और ये लोग इस तरह से इबादत कर रहे हैं। तो इस टाइम जो है ना वो यहाँ पर इसी तरह कंटिन्यूस, क्योंकि ये चर्च है तो इनकी प्रेयर्स होती रहती हैं और शायद ये वीकेंड है तो इसलिए स्पेशल प्रेयर्स इनके वीकेंड पे होती हैं। और डिफरेंट विजिटर्स साइट पर उन्होंने पूरा वो एरिया बंद कर दिया था, तो डिफरेंट एरिया उन्होंने खोला हुआ है विजिटर्स के लिए। तो गाइस ये देखिए काफ़ी ओल्ड आर्किटेक्चर है ये। और मैंने आपको बताया था कि जब आप इस बिल्डिंग में भी एंटर होंगे या आप इस बिल्डिंग को भी देखेंगे तो आपको कम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स मिलेंगी। एक आपको इनका रिलीजन मिलेगा क्योंकि चर्च है, और एक आपको इनका थोड़ा सा रोमन कल्चर भी मिलेगा। तो ये देखिए इन्होंने डिफरेंट इसी तरीके से अपने जो रोमन की एक ट्रेडिशन थी कि अपने जो है ये
अपने स्कल्पचर्स बना कर रखते थे। ये वही ट्रेडिशन इन्होंने थोड़ा सा इधर भी यूज़ किया हुआ है। तो आपको सिर्फ रिलीजियस स्कल्पचर्स नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर थोड़े से रोमन स्कल्पचर भी मिलेंगे। तो ये इनके फिगर्स भी मिलेंगे, रोमन फिगर्स भी मिलेंगे आपको। तो यही है, इस तरह से ये पूरा कम्बिनेशन है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल और ऑर्डिनरी चर्च से। और क्योंकि ये बहुत एक पुराना है, कदीम है, तो इस वजह से ये एक अलग फील भी देगा आपको। तो ये एक नो डाउट बहुत डिफरेंट है और बहुत अट्रैक्टिव भी बहुत है। अब आप इधर भी देखेंगे तो ये रिलीजियस और थोड़ा सा एंजल्स का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो अच्छा है। और कुछ पार्ट्स उन्होंने जो है वो प्रेयर्स के लिए जो है वो बंद करके रखे हुए हैं। वहाँ पे सिर्फ जो आप प्रेइंग के लिए आए या प्रेयर्स के लिए आए तो आप सिर्फ वहीं पर बैठ सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल टूरिस्ट हैं उनको उस जगह पे जाने की परमिशन नहीं देते वो लोग। तो ये देखें यहाँ पर भी उन्होंने इस तरह से लकड़ी का वुड लगाकर जो है वो बंद कर दिया है, वुड लगाकर पूरा। तो उसके अंदर सारे जितने भी जाएंगे वो सब प्रेयर के लिए जाएंगे अपनी। और ये पूरा पार्ट है, तो वो पार्ट पीछे वाला उन्होंने पूरा बंद किया हुआ है। तो वो आज भी उसको नॉर्मल प्रेयर्स के लिए यूज़ करते हैं। वो प्रीस्ट या फादर्स के एक्सेस में होता है, आप उधर नहीं जा सकते एज अ टूरिस्ट। तो ये देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था, ये देखें ये रोमन फिगर्स भी आपको नज़र आएंगी यहाँ पर, इनके भी स्टैच्यूज़ नज़र आएंगे आपको। और ये देखें ये भी वो अपने ही थोड़े से कल्चर को डिफाइन कर रहे हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये, और कुछ कल्चरल और कुछ रिलीजियस उनके। तो गाइस ये देखें आपको ये सारा नज़र आएगा। और ये इन्होंने थोड़ा सा बाउंड्री देके बंद कर दिया हुआ है ताकि लोग अंदर करीब ना जाएं ज़्यादा और उसको डैमेज ना करें। तो ये है, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाती हूँ गाइस। ये देखिए थोड़ा सा मैं कहूँगी कि चर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फिगर्स या कुछ स्टैच्यूज़ ऐसे थे जो आई डोंट थिंक सो के होने चाहिए थे, बट स्टिल ये वाला थोड़ा सा गाइस मुझे क्रीपी लगा। मुझे देख के थोड़ा खौफ आया इस स्टैच्यू को, और ये थोड़ा सा अजीब था। बाकी ये सारे इस तरह से बनाए हुए हैं। और ये देखें ये एरिया इन्होंने पूरा गाइस ये बंद कर दिया हुआ है वुड लगा के। तो ये बैरियर्स लगे हुए हैं, तो आप इस एरिया के दूसरी तरफ नहीं जा सकते। ये देखिए गाइस ये पूरा डिफरेंट, ये देखें ये थोड़ा सा रिलीजियस बेस्ड है, ये थोड़ा रोमन बेस्ड है, ये एंजल्स इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये गाइस इस तरीके से है। और आपको इसके टॉप के ऊपर भी जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर एंजल्स मिलेंगे। ये उस टाइम पे जिस तरह से चीज़ें चलती थी वो थोड़ा डिफाइन हुआ हुआ है। और ये देखिए गाइस मैं थोड़ा आपको और करीब से दिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसको कैमरा जितना ज़्यादा कैप्चर कर सके बेस्ट है, बट गाइस ये थोड़ा सा आई कांट एक्सप्लेन यू कि ये थोड़ा सा अजीब था। बट ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये सारा बैरियर्स लगा के बाउंड्री करके उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। इसके अंदर जाने की आपको परमिशन नहीं है क्योंकि वो उनके अपने पर्सनल यूज़ में है, शायद इसके यहाँ वो टूरिस्ट के एक्सेसिबल में नहीं है। तो ये देखिए गाइस इसी तरह नॉर्मल चर्च की तरह कुछ पेंटिंग्स हैं जो उन्होंने लगाई हुई हैं। और ये इनका म्यूज़िक सिस्टम है जो चर्च में यूज़ किया जाता है। मतलब ओल्ड चर्च में, अब तो डिफरेंट हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से, पर ओल्ड चर्चेज़ में इसी तरह से यूज़ होता था। और इसी तरह से गाइस आपको हर जगह पे डिफरेंट वर्क मिलेगा, वॉल वर्क थे जिसमें उन्होंने डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो गाइस ये देखें, ये मैंने कोशिश की है कि मैं जितना इसको करीब से जूम करके आपको दिखा सकूं। सो गाइस अब हम टेरेस की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो स्टेयर्स हैं ये पूरी ऊपर टेरेस की तरफ जाती हैं, तो मैं आपको ऊपर का टेरेस भी दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखें ये पूरा ऊपर का टेरेस है। और ये जो आपको ऊपर से नज़र आ रहा था जिसमें आपको ऊपर एंजल्स नज़र आ रहे थे छत पे टॉप पे, तो ये उधर ही आ गए हम ऊपर टेरेस की तरफ। सो वो जो स्टेयर्स थी वो टेरेस लेके जा रही थी। सो गाइस काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है।
काफ़ी मैं कहती हूँ कि आपको अगर आना है तो 2 टाइम है यहाँ पर टेरेस पे आने के, एक इवनिंग के हैं और एक आफ्टरनून के हैं। इवनिंग की टिकट अलग थी और एक्सपेंसिव थी टेरेस में आने के लिए, और जो हमने 55 पाउंड की टिकट ली थी उसमें इंक्लूडेड था टेरेस आफ्टरनून विज़िट के लिए। तो इवनिंग के प्राइसेस अलग हैं और आफ्टरनून के प्राइसेस अलग है, पर व्यू ऊपर से बहुत खूबसूरत आता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है व्यू ऊपर से। तो गाइस ये था सारा व्यू टेरेस का। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो मैंने आपको सारा टेरेस और सारा चर्च विज़िट करवाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ये मिलान का हार्ट ऑफ मिलान भी कहलाता है, ये टॉप अट्रैक्शन है मिलान की। तो बस अब हम स्टेयर से जो है वो नीचे जाएंगे। तो ये इस तरह से सारे एंजल्स टॉप पे बने हुए हैं गाइस। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा चर्च। सो अब बस यहाँ पर इजाज़त दीजिए, और मेरा नेक्स्ट पार्ट है इस मिलान की अट्रैक्शन को लेके ही। सो ये स्क्रीन पर आ जाएगा, तो आप क्लिक करिएगा तो उसका पार्ट 2 भी आपको मिलेगा, जो मिलान का दूसरी टॉप अट्रैक्शन थी उसके बिल्कुल सामने, वो भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। तो गाइस वो भी ज़रूर मेरे साथ करिएगा, पार्ट 2 पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे इजाज़त दीजिए।